Hi Biotonians, very warm good morning. This is Dr. Vani and on behalf of India's truly most loved bio channel, Vedanta Biotonic, I'm here for a very important session that is plant growth and development के पूरे NCERT मार्किंग में आपको करवाने वाली हूँ। आप सिर्फ YouTube पे जाके लिख दीजिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वानी मैम, तो आपको वो सारे NCERT के टॉपिक्स और चैप्टर्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो अगले 10 मिनट्स में मैं अभी क्विकली आपको टॉपिक्स को पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप पढ़कर 10 o'clock को आ जाइए एंड देन वी विल डू द MCQs ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यस, सो राइट अ यो ऑन द चैट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले जो है वो आपका पेज नंबर 239 ओपन कर लीजिए। तो 239 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड, ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट्स। तो इनके क्या स्ट्रक्चर, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन जो होता है उसके टॉपिक पे यहां पे देखिए बिल्कुल बीचों बीच यहां दिया हुआ है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट शायद डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज इस चार्ट को बाय हार्ट कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोकोटाइल की लेबलिंग आ सकती है, कॉटिलिडन की आ सकती है, एपिकोटाइल की आ सकती है, कॉटिलिडनरी लीव्स की आ सकती है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज उसे याद रखिएगा। लेट अस नाउ कम टू ग्रोथ। लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडेटर्मिनेट, पेज नंबर 240 15.1.1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट के टिप पे होता है एपेक्स, जिसको हम शूट अपाइकल मेरिस्टम और रूट अपाइकल मेरिस्टम कहते हैं, और अपाइकल मेरिस्टम्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। दैट इज व्हाट दे मीन बाय इनडेटर्मिनेट ग्रोथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यहां पे पेज नंबर 241 में सबसे ज्यादा यहां पर लिखा है कि डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में लैटरल मेरिस्टम होता है, राइट। केम्बियम कॉक केम्बियम होता है। कॉक केम्बियम का एक क्वेश्चन मैंने कल आपको एफएमसी के पेपर में भी करवाया था, जिसकी वजह से वो लैटरल ग्रोथ कर सकते हैं। वहां पे गर्थ लिखा है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट लिखा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 241 फर्स्ट पैराग्राफ। आ जाइए पेज नंबर 241, ग्रोथ इज मेजरेबल, राइट एवरीबडी। आपके सेलुलर लेवल की जो ग्रोथ है वो मेजर होगी प्रोटोप्लाज्म से, राइट एवरीबडी। इसके बाद वाटरमेलन वगैरह का साइज लिखा हुआ है डिजिट्स में, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन पे आ जाइए, व्हाइल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज द ग्रोथ ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो जहां पे सरफेस एरिया और डॉर्सी वेंट्रल लीफ लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। फेजेस ऑफ ग्रोथ पे आ जाइए, राइट। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे कौन कौन से एरिया कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ओके। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है उनकी प्रॉपर्टीज लिखिए, पेज नंबर 241 लास्ट पैराग्राफ में। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, सेल वॉल ऑफ प्राइमरी नेचर, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, राइट। मेरिस्टेमेटिक के बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, पेज नंबर 242 में। इलोंगेशन में वैक्यूलेशन होगा, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स, इनलार्जमेंट, न्यू सेल डेपोजिशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब मैच्योरेशन उसके नीचे लिखा है, वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। तो ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक तरफ है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यहां पर स्पेशली लिखा है सेल्स केपेबल ऑफ डिविजन एंड सेल्स केपेबल ऑफ सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। तो जो डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल हो रहा है, right everybody, this is very important. Arithmetic following mitotic division, only one daughter cell continues to divide. देखिए arithmetic only one, और यहां लिखा भी है only one continues to divide, whereas जो आपका arithmetic है, right, वो एक ही एक्सपोनेंशियल लॉग में वो लॉग फेज। तो यहां पर आपका स्केमॉन्स ग्रोथ कर्व भी दिया है, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड प्लेटू। ये पूरा पैराग्राफ आप देखिए मैंने किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिथमेटिक ग्रोथ यहां पर ऊपर लिखा है, उसके बाद LT इज इक्वल टू LO प्लस RT, उसके बाद यहां वाले पैराग्राफ में लॉग एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ 243 में दिया हुआ है लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड, राइट। यस एवरीबडी, लीनियर कर्व, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, देखिए वो कर्व भी बना हुआ है एरिथमेटिक का। इज दैट क्लियर? और सिग्मोइड, डायग्राम के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, यहां सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दिया हुआ है। और सीजनल एक्टिविटी अगर होगी, क्वेश्चन पूछा है सीजनल एक्टिविटी, तो आपने देखा है मैंने कैसे बना दिया है, इट विल बी दिस टाइप, राइट। वेल डन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने स्टार मार्क्स बनाए हुए, एक बार मेरी बुक देख लीजिए, मैंने पूरे स्टार मार्क्स बनाए हुए हैं जहां जहां पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे हुए हैं। बहुत जरूरी है। पेज नंबर 244 का डायग्राम 3 या 4 बार एग्जाम में आ चुका है। डायग्रामेटिक एक्सपेंशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट्स को कंपेयर किया जा रहा है ए और बी लीव्स में।
क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेज नंबर 244 का फर्स्ट पैराग्राफ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट पे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट। कंडीशंस फॉर ग्रोथ में टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यहां टर्जिडिटी को लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने शुरू किया था डिफरेंशिएशन, एक बार परमानेंट हो गया। परमानेंट जब कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, परमानेंट से दोबारा जब मेरिस्टेमेटिक होगा डी डिफरेंशिएशन, और जब मेरिस्टेमेटिक फिर कुछ और परमानेंट बनेगा री डिफरेंशिएशन। यहां पर तीनों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपका पेज नंबर 245, आपको सबसे पहले ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में डिफरेंशिएशन है, थर्ड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में डी डिफरेंशिएशन है, और सेकंड पैराग्राफ की नीचे से फिफ्थ लाइन में री डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट की लाइन में लिखा है कि सेल्स विच आर पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स, और जो पेरिफेरी में चले जाते हैं वो एपिडर्मिस लास्ट। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। आ जाइए अगले पेज पे, दैट इज पेज नंबर 246, जो डेवलपमेंट दिया हुआ है, राइट। सेल डिवीजन में आपको पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर लिखा है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मा ग्रो करेगी, राइट एवरीबडी, एक्सपेंशन, इलोंगेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेज नंबर जो 246 है, उसका लास्ट पैराग्राफ, हेटेरोफाइली, अलग अलग तरह के पत्ते होना जो कोरिएंडर में है, इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिसिटी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हेटेरोफाइली इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिसिटी। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट एवरीबॉडी, आ जाइए। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसीलिए हम ग्रोथ रेगुलेटर्स पे आ जाते हैं पेज नंबर 247 में, जो फैक्टर्स हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहा गया है। इंडोल कंपाउंड्स होते हैं IAA, IBA, NAA। कैरोटिनॉइड्स होते हैं एब्सिसिक एसिड ABA। टर्पीन्स होते हैं जिबरलिक एसिड। गैसियस होता है इथिलीन। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया गया है। अंडरस्टूड। सबसे पहले आ जाइए आपका 15.4.2 में, फ्रांसिस डार्विन एंड हिज सन ने आपको डिस्कवर करके दिया था ऑक्सिन खोलियोप्टाइल में। तो यहाँ फ्रांसिस डार्विन एंड सन लिखा है, यहाँ पे लिखा है खोलियोप्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीना सेटाइवा एक्सपेरिमेंट। फिर आपके टोबैको स्टेम में साइटोकाइनेसिस, काइनेटिन ढूंढा था एफ स्कूग। तो एफ स्कूग काइनेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मिड 1960s में एब्सिसिक एसिड लिखा हुआ है। इनहिबिटर भी एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन, ये तीनों एब्सिसिक एसिड के ही डिफरेंट नाम थे। फिर कजन्स जो थे उन्होंने कंफर्म कर दिया वोलेटाइल सब्सटेंस जो गैस में आता है उसका नाम है इथिलीन। अब एक एक करके सारे हार्मोन्स डिटेल में पढ़ते हैं। ऑक्सिन, ग्रीक वर्ड है ऑक्सेन, टू ग्रो। इंडोल 3 एसिटिक एसिड एपेक्स पे ग्रो करता है, वहां से माइग्रेट करता है। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड भी है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, सेकेंड पैराग्राफ, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, राइट। जो है इट इज अपाइकल डोमिनेंस कराता है, तो अगर एपेक्स हट जाएंगे टी बुशेस जो है वो बुशी बन जाएंगे। लास्ट में लिखा, देखो ये मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया, जो जो वर्ड मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, ओके। हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है, पेज नंबर 249 फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, राइट। एजेंट ऑरेंज के फॉर्म में यूज हुआ था। 100 से ज्यादा जिबरलिन है, सेकंड लाइन ऑफ जिबरलिन। एसिडिक होते हैं। ग्रेप स्टॉक्स, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स, बहुत ज्यादा इलोंगेट करने में काम आते हैं। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, राइट। दे हेस्टन द मैच्योरिटी पीरियड। शुगर केन में स्टेम इलोंगेशन भी करवाएंगे, ओके। और आपको पता है बोल्टिंग, एक्सट्रीम इलोंगेशन, देखिए जिबरलिन के एंड में यहां पर बोल्टिंग लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आइए एक और पैराग्राफ लिखा है साइटोकाइनेंस का, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है, राइट। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, जियाटिन के फॉर्म में कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल से आइडेंटिफाई किया। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन करवाता है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 250, लैटरल शूट ग्रोथ, एडवांटिशियस ग्रोथ भी करवाता है। इथिलीन एक सिंपल फाइटो हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग करवाएगा, सेनेसेंस करवाएगा। अपाइकल हुक फॉर्मेशन लिखा है फोर्थ लाइन में, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इनहैंस करेगा, रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक, ओके। Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiates germination in peanuts and sprouting of potato tubers. Okay? अगर इसको स्प्रे कर दिया आपने मैंगो के ऊपर तो सारे मैंगो पे एक साथ बुर लग जाएगा और दैट फ्लावरिंग विल हैपन। लास्ट इज एब्सिसिक एसिड, उसमें फिफ्थ लाइन पे लिखा है स्ट्रेस हार्मोन। देखिए कैसे मैंने अंडरलाइन किया, स्ट्रेस हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड। परसों की क्लास में क्वेश्चन आया था, एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड।
वर्नलाइजेशन क्या होता है? कोल्ड ट्रीटमेंट, राइट? एंड फोटोपीरियडिज्म पे आ जाइए। आपके पास लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, आपको तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए, लॉन्ग डे प्लांट्स को कम नाइट चाहिए होगी, शॉर्ट डे प्लांट्स को ज्यादा दिन चाहिए होगा, डे न्यूट्रल को फर्क नहीं पड़ता। जितना एक को सनलाइट चाहिए होती है, कितना डे और नाइट चाहिए होता है, उसको कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। एक हार्मोन है जो फ्लावरिंग करने में हम बिलीव करते हैं फ्लावरिंग करता है, उसे कहते हैं फ्लोरिजन। और अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट को कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं सीड का, जिसकी वजह से वो 2 ईयर्स में बाइनियल जो था वो एनुअल बन जाए, उसे कहा जाता है वर्नलाइजेशन। प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव, प्रीकॉशियस इज बिफोर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लास्ट में लिखा है मोनोकार्पल, जो एक ही बार फ्लावर करते हैं। बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक, एक बार फ्लावर। मोनोकार्पिक बेसिकली बैम्बू भी है, राइट? बट बाइनियल मतलब जो 2 साल में एक बार फ्लावर करे। फॉर एग्जाम्पल शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, उसको हमने एनुअल बना दिया सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर। दैट्स इट, पूरा चैप्टर A to Z मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने मेरे से बहुत बार थियरी पढ़ रखी है। आई विल सी यू शार्प एट 10 o'clock. Take very good care of yourselves because you truly deserve it. Lots of love. Don't forget to become a part of Be Biotonic. Make sure that you're liking, sharing, subscribing. I'm going to see you sharp at 10 o'clock for a test on this chapter. Bye.